पोस्टर्स लगने शुरू हो गए हैं। अमेठी में राहुल गांधी के और रायबरेली में प्रियंका वाड्रा गांधी की बड़ी तस्वीरें लग रही है, पोस्टर्स लग रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि अब इन्हीं दोनों के नाम का ऐलान इन दो सीटों पर होगा। लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा। औपचारिक रूप से दोनों के नाम के ऐलान के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार अभिषेक भी क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं? अगर जुड़े हुए हैं तो फौरन अभिषेक आपके पास आते हुए, जो आपकी यहाँ पर अभी अमेठी या रायबरेली में बात हो रही है अपने सूत्रों से, आपको क्या जानकारी मिल रही है? फिर आएंगे हिमांशु आपके पास। देखिए अंजना, निश्चित तौर पर जो तैयारी हो रही है, कोई ना कोई इस परिवार से लड़ेगा, ये तो तय मान लीजिए आप। जिस तरीके से एक सस्पेंस बना हुआ है और कहा जा रहा है कि सस्पेंस एक रणनीति का हिस्सा है, जितना सस्पेंस बना हुआ है उतना ही ज्यादा प्रचार इस अमेठी और रायबरेली का हुआ है। मुझे लगता है कि कोई ना कोई दोनों में से एक इस चुनाव में तो जरूर लड़ेगा। प्रियंका गांधी के कल 3-3:30 बजे का कार्यक्रम भी लगा हुआ है फतेहपुर सीकरी में। तो मुझे लग रहा है कि अमेठी में राहुल गांधी जरूर चुनाव लड़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थोड़ी देर हमें इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ये अमेठी और रायबरेली इन दोनों से खाली नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल की भी बात है। और पूरे प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन यहाँ एक साथ मिलकर लड़ रहा है तो उन्हें लड़ना ही होगा। और ये बात ऊपर तक गई है। ये अलग बात है कि ये स्ट्रेटजी हो सकती है, ये संशय बना करके रखना, ये सस्पेंस बना करके रखना, लेकिन तैयारियां दिख रही हैं जिस तरीके से एकदम से टॉप सीक्रेट बना हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं चुनावी फायदा कर सकता है। इस तरह की बातें हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि अमेठी शायद राहुल गांधी जरूर लड़े। अंजना, सीधा चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु हमारे साथ जुड़े। हिमांशु, बीजेपी ने तो धीमी आंच पे ये मुद्दा पहले से चढ़ा दिया है। अगर अब राहुल गांधी के नाम का ऐलान होता है तो वायनाड का इंतजार क्यों कर रहे थे? वहां पर चाह रहे थे कि एक सीट सुरक्षित कर लें, वहां के लोगों को क्यों नहीं बताया यहां से भी लड़ रहे हैं? और अगर वो नहीं लड़ते हैं तब तो फिर हो जाएगा कि स्मृति ईरानी ने पिछली बार ऐसा हराया कि इस बार हिम्मत नहीं कर पाए। देखिए, बिल्कुल अंजना, ये बात सही है कि वायनाड का इंतजार क्यों किया। और वायनाड का एक चुनाव खत्म होने के बाद आज क्योंकि 2 तारीख हो गई और कल 3 बजे तक नॉमिनेशन है और अभी तक जो है वो घोषणा नहीं हुई है अमेठी या रायबरेली से कौन लड़ेगा। तो एक चीज तो मान के चली जा सकती है कि बीजेपी इसको मुद्दा जरूर बनाएगी, अगर अब नाम घोषित हो जाए तो भी और नहीं हो तो भी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अगर ये दोनों सीटों पर गांधी परिवार नहीं आएगा तो एक तरीके से कांग्रेस के लिए नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत की जो राजनीति है उसमें कहीं ना कहीं डेंट पड़ सकता है। और इसीलिए लगातार जो है मुझे लगता है चर्चाओं का विषय गर्म है। कार्यकर्ताओं को मैसेजिंग दी जा रही है कि बड़ा नाम आएगा, बड़ा नाम आएगा। राहुल गांधी, कई कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारी बात हो गई। ये एक अलग चीज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति साफ है। अमेठी से स्मृति ईरानी जीती थी, पहली सूची में उनका नाम जारी कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। रायबरेली को लेकर उनका यह था कि कौन लड़ेगा, प्रियंका गांधी लड़ेंगी तो कैंडिडेट कौन होगा। आज शाम तक का इंतजार किया और 4 बजे के करीब जो है वो दिनेश प्रताप सिंह का नाम घोषित कर दिया, जो पिछली बार सोनिया गांधी से चुनाव लड़े थे, 1,65,000 वोटों से चुनाव हार गए थे और अभी उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनके भाई विधायक हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की यह स्ट्रैटेजी है, इन दोनों सीटों पर जो है गांधी परिवार को जो है वो बांधा जाए। अगर यहाँ पे वो चुनाव लड़ते हैं, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये एक समर्थ, एक सवाल जल्दी से आपसे करते हैं। अक्सर ऐसी खबरों में जानकारी मिल जाती है कि कौन रोड शो करने वाला है। अब प्रशासन से जिस पैमाने पर ये 151 गाड़ियों के रोड शो के लिए इजाजत मांगी गई है, उससे और भी ऐसा लगता है कि फैसला हो गया है, नाम सील हो गया है। अंजना, देखिए, रायबरेली के जितने यहाँ नेता हैं, जितनों से मेरी सुबह से लेकर रात हो गई है बात हो रही है, उनमें से 80% ऐसे हैं जो इतने कॉन्फिडेंट है प्रियंका गांधी के नाम को लेकर, जैसे कि आला कमान ने उनको पहले से बता के रखा हो कि प्रियंका ही लड़ रही हैं। हालांकि ये उनका आत्मविश्वास भी है और उनका उत्साह भी है, लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए अभी तक कुछ आधिकारिक घोषणा कांग्रेस की तरफ से नहीं की गई है। आप अगर एक तस्वीर यहाँ की देखेंगी तो देखिए बाहर ही सब बैठे हुए हैं, जरा किनारे हटिएगा, ये देखिए तस्वीर दिखाइए आप, बाहर चेयर्स लग गई हैं और सब नेता जो हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, बाहर खड़े हुए हैं इंतजार में कि आखिर घोषणा कब होगी। कभी खबर ये आ रही है कि 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, कभी खबर ये आ रही है कि कोई अपडेट 10 बजे तक आएगी। तो इंतजार में है ये सभी वो कार्यकर्ता हैं जो सुबह से हैं, ये भी उसी इंतजार में है कि आखिर
प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही। इनके लिए सेकंड ऑप्शन ये बन गया है कि इनके अगर प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ती हैं तो एटलीस्ट राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, ये इनकी प्राथमिकता पर है। लेकिन मोटे तौर पर ये भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़े, क्योंकि सोनिया गांधी लगातार यहाँ 2019 रहिए, जैसे ही कोई ऐलान होता है नाम का हमारी नजर रहेगी, क्योंकि यहाँ पर युवा अलग अलग तरह से आए हुए हैं, उनके 3-4 सवाल जल्दी जल्दी ले लेते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल तो मुझे लगा था युवा, सॉरी, मतलब बोलिए आप। इसमें भी कोई डाउट? हाँ हाँ एकदम। सबसे पहले तो वैसे ही सब चीर युवा रहते हैं, 50-60 तक युवा कहते हैं अपने आप। नहीं तो हम भी 35 साल का युवा ही है। सवाल पूछिए। सबसे पहले बीजेपी वालों से सवाल है कि मणिपुर की घटना के बारे में आप क्या कहेंगे? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, आप हमेशा कहते हैं कि लालू जी और लालू जी के परिवार ने ये किया या कांग्रेस ने किया, क्या आपके पार्टी में कितनी नेता दूध के धुले हुए हैं? दूसरी, अभी दो हो गया। तीसरी क्वेश्चन कि जब आप तीसरा क्वेश्चन जब सत्ता में जब आप आते हैं तो देश के युवाओं को जो काम करते हैं, सरकारी मजदूर जो होते हैं, जिसे मजदूर मानते हैं सरकारी, पर उनकी पेंशन क्यों खत्म कर दी जाती है? आप जब भी सत्ता में आते हैं आप लोग ना पेंशन समाप्त कर दिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में आए थे तो पेंशन समाप्त कर दिए और आप लोग रोजगार समाप्त कर दिए। मैं बिल्कुल आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं, लेकिन उसके पहले मैं कांग्रेस के विषय में एक चीज कहना चाहूंगा कि आज देख लीजिए कांग्रेस के मैं आपके प्रश्न पर बड़ा स्पेसिफिक उत्तर दूंगा, धैर्य रखिए। कांग्रेस की युवराज की आज ये स्थिति है कि 543 सीट में उनको एक भी जगह ऐसा मिल नहीं रहा जहां की वो आश्वस्त हो सके कि हाँ लड़के हम चुनाव जीत जाएंगे। आज कांग्रेस जो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, उसकी स्थिति आज इसका हंस राज ये हो गया है कि उसको देश में लड़ने के लिए कहीं कोई सीट नहीं मिल रहा। वास्तविकता यही है। अब ये बात कर रहे थे भाई साहब मणिपुर की समस्या, भाई साहब ये नेहरू के समय से कांग्रेस की देन है। मणिपुर की समस्या को भाजपा ने 90% तक सुलझा दिया। मैं आपको फिर से एक फैक्चुअल बात बोलता हूं, जब मणिपुर की घटना हुई थी, उस घटना के 72 दिन के बाद कांग्रेस ने दंगा भड़काने के ख्याल से, देश को उकसाने के ख्याल से वो वीडियो वायरल किया था। इससे उसकी मंशा साफ जाहिर होती है। वहां गृह मंत्री और इनका देखिए क्या होता है, मणिपुर की घटना पर ये प्रधानमंत्री को बोलते हैं कि इस्तीफा दीजिए, गृह मंत्री को बोलते हैं इस्तीफा दीजिए, लेकिन मणिपुर की सरकार को ये नहीं कहते कि आप इनको इस्तीफा दीजिए, उनके खिलाफ ये देखिए चर्चा अमेठी रायबरेली पर भी हो तो जो देश भर के मुद्दे हैं वो सामने आ रहे हैं। छोटा छोटा एक लाइन का सवाल, माइक मिलने पर ना भूल जाता है। ओके, मेरा सवाल सिर्फ एक सवाल होगा मोदी जी से। 2019 से देश के युवा, देश के भविष्य कहलाने वाले खासे नाराज चल रहे हैं। मोदी जी अपना पिटारा युवाओं के लिए क्यों नहीं खोल? जवाब दीजिए। बिल्कुल, मोदी जी का पिटारा युवाओं के लिए खुला है। मोदी जी को जितनी योजना है, स्टार्टअप है, मुद्रा लोन है, आप उसमें आइए, शामिल होइए। मोदी जी का पिटारा खुला है और देश के भविष्य युवा ही हैं और मोदी जी के बिल्कुल फोकस में, नीति में युवा है। हमारा सवाल मैम स्वास्थ्य को लेकर है कि इतने लंबे समय तक कांग्रेस सरकार देश में चली, लेकिन आज तक गरीबों के लिए कोई योजना मजबूत स्वास्थ्य को लेकर नहीं आई है। आज जो आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से जो गरीबों का कल्याण हो रहा है, और किसान के लिए ये आज भी कहते हैं कि हमने किसानों के लिए 64,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा यही है कि आज जो मोदी सरकार जन कल्याणकारी इतनी बढ़िया योजना चला रही है, उसको ये लोग क्यों छुपाते हैं, उसको क्यों नहीं बताते हैं? इसमें अंजना जी मैं एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, मुझे 30 सेकंड का वक्त दीजिए। आप आगे आइए। मेरा सवाल है, कांग्रेस राहुल गांधी बोलते हैं कि भारत जोड़ो, लेकिन उनका अपना पार्टी का नेता ही नहीं जो पा रहे। हम लोग पूर्णिया का बात कर रहे हैं तो वहाँ पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल होकर फिर से निर्दलीय जी लड़ लिए और बीमा भारती अकेले लड़ रही है। संतोष कुशवाहा का वहाँ आराम से जीत होगा। तो अपना नेता को ही नहीं संभाल पा रहे तो देश को क्या ही संभालेंगे? जवाब दीजिए आलोक जी। अपने नेता नहीं संभलते, बिछड़े मुझे तो ये नहीं पता रहता कि आज आप कांग्रेस से कल कहाँ रहेंगे। रोहन गुप्ता जी को देखिए, आपके कितने प्रवक्ता उधर चले गए। आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, हालत तो यह है कि बीजेपी में आधे से ज्यादा सांसद जो कैंडिडेट्स हैं वो कांग्रेस से गए हुए हैं। बीजेपी का तो ऐसा हाल है। अगर आप पिछली सरकार देखें तो जो 7 फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारे थे, उसमें से हेल्थ के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना थी, उसी का नाम बदलकर मोदी जी ने किया और उसमें बड़ा गबन हुआ। इसके बाद जो तमाम सवाल यहां से आ रहे हैं, मेनली जो सवाल आ रहे हैं वो बेरोजगारी पर आ रहे हैं।
और आज पूरा देश बेरोजगारी से जूझ रहा है। जरा बताएंगे, और गलत बयानी इसी वजह कुछ भी मत करिए मोदी जी के विषय में। देखिए मैं फिर कहूंगा, गबन आपके समय में होता था। कहूंगा, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, दिक्कत यही है जब सच्चाई की पोल खुलने लगती है तो की सरकार में 10 साल में एक भी आरोप नहीं लगा। गलत बात है ना, एक भी आरोप भ्रष्टाचार करने लगा सकते देखिए हैं आप लोगों ने झूठ बोलकर देश और की अगले सत्ता 25 को साल का हथियाया। शानदार रोड मैप आपने है। कहा कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ किसान पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। हालत यह है कि दलितों के ऊपर अत्याचार 50% बढ़ गए, महिलाओं के ऊपर यह है कि मुलायम सिंह बोलते थे अब ये कि फिर बच्चों मर्दों बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। राजस्थान में इनके मंत्री कहते थे तो ये बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। यही आप लोग टॉपिक से कहा ले जाते हैं। एक सेकंड, कहूंगा अरे नेताओं को जोड़ के रखने की जिम्मेदारी तो आपके नेताओं की है ना। मैं फिर बता रहा हूं ना, ये ले जाते हैं, वो ले जाते हैं, कब तक रोते रहिएगा सर? देखिए अपने नेता को मजबूती से कोई अच्छा सा ग्लू लाइए कहीं से, आज टिक सके सब। आज बीजेपी के अंदर मैंने कहा कि 50% से ज्यादा दरअसल कैंडिडेट इनका आधार कांग्रेस से खिसक गए। चुका तो अरे प्रभु, एक मिनट, ईडी और सीबीआई मुझे 24 घंटे के लिए दे दीजिए। बीजेपी के सारे नेता अगर कराची में मकान बनाकर न रहते पा जाएं तो मुझे बता दीजिएगा।